Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लाइंड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे अबाउट पेज में जाके व्हाट्सएप ग्रुप का एक फॉर्म भर सकते हैं। अपनी पूरी डिटेल्स आप उसमें सही भर दीजिए। उसके बाद आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और फीमेल्स के लिए अलग से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप सेम प्रोसीजर से व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय ब्लाइंड के अतिरिक्त हमारा एक और भी चैनल है हिंदी ऑडियो शायरी के नाम से, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उस चैनल को भी विजिट करें। उसका लिंक आपको अबाउट में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर हमारी वीडियोस को देखिए और आपको अगर पसंद आती है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यू एप्स मिले और आप उन्हें अपने फोन में इंस्टॉल करके इजीली एक्सेसिबल तरीके से ऑपरेट कर सके, तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है राष्ट्रीय ब्लाइंड के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको न्यू एप्लीकेशंस जो ब्लाइंड के लिए एक्सेसिबल हैं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। अरे आ गए आप? आज इतना जल्दी कैसे? हाँ पूर्णिमा, मैं जल्दी आ गया हूँ। और हाँ, मेरी बात सुनो, आज शाम को मुझे ट्रेन से निकलना है, तो जाकर फटाफट 4 रोटी टिफिन में लगा दो, गर्मा गर्म। क्या तुम्हें फिर काम से बाहर जाना है? अच्छा ठीक है, मैं खाना बना दूंगी। हाँ पूर्णिमा, मुझे 3-4 दिनों के लिए कुछ काम के सिलसिले से बाहर जाना है। फटाफट करो फटाफट, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। हाँ ठीक है। देखो अभिषेक, मैं 3-4 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो अपनी भाभी का ध्यान रखना। जी भैया, आप चिंता मत करो, मैं घर का और भाभी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। और हाँ, आप घर की चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आप बस वहाँ पर मन लगा के काम कीजिएगा। और हाँ, पहुँचते ही फ़ोन कर देना, ताकि हम टेंशन फ्री रहें। सारा सामान रख दिया ना? ये लो, ये रहा तुम्हारा सारा सामान। अरे हाँ, मैंने सारा सामान रख दिया है। तुम ध्यान से जाना और पहुंचकर फ़ोन ज़रूर कर लेना। हाँ ठीक है, मैं वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें ज़रूर कॉल करूँगा। ओके, चलो अभिषेक। चलिए भैया। भाभी, मैं ना भैया को ट्रेन में बैठा कर आ रहा हूँ, आप यहीं रहना, ठीक है? और दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं बाहर से कुछ सब्जियाँ भी ले आऊँगा। ठीक है अभिषेक, ठीक है, तुम जाकर भैया को छोड़कर आओ, मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। अरे अभिषेक, तुम आ गए? हाँ भाभी। भैया को ट्रेन में बिठा दिया ना? हाँ भाभी, भैया ट्रेन में बैठ चुके हैं, सीट भी मिल गई उन्हें और ट्रेन छूट भी चुकी है। अच्छा ये बताओ, भैया ने तुम्हें कुछ बताया था कि वह कब लौटेंगे कब नहीं? नहीं भाभी, इस विषय में भैया ने मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अरे नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है।
वो मैंने बाहर से खा लिया था। ओह, तो अब तुम्हें होटल का खाना पसंद आने लगा? घर का खाना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके हाथ का खाना मुझे पसंद ना आए? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। ये हुई ना बात। हाँ भाभी, आप मुझे एक गिलास चाय पिला दो, गर्मा गर्म। अच्छा ये लो, चाय पियो। अच्छा अभिषेक, एक बात बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? देखो भाभी, ये फालतू बात मुझसे मत किया करो यार। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। नहीं, आज से तुम बताओ, क्योंकि जब भी मैं तुमसे लड़की के विषय में पूछती हूँ, या तो तुम बात बदल देते हो, या फिर उदास हो जाते हो, और या शर्मा देते हो। आखिर बात क्या है? देखो भाभी, इन लड़कियों के विषय में ना मुझे कुछ बातें नहीं करनी है। चलो ना, हम कोई दूसरी बात करते हैं। नहीं, आज से तुम्हें बताना ही होगा। क्या तुम्हें किसी लड़की ने धोखा दिया है? आखिर बात क्या है? ठीक है भाभी, अगर आप मुझसे इतना पूछ रही हैं तो मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये सच्चाई है। हाँ, तकरीबन 8 साल पहले की बात है। मुझे एक प्रिया नाम की लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन सुनकर के आपको हैरानी होगी, जिस प्रिया नाम की लड़की से मुझे प्यार हुआ था, उस लड़की का इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं था। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता था भाभी कि मेरी बातों का आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन सच्चाई यही है। जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उस लड़की का तो इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे। अच्छा ठीक है, तुम मुझे पूरी बात बताओ, आखिर हुआ क्या था? ठीक है भाभी, तो सुनो। ये तकरीबन 8 साल पहले की बात है, जब आपकी और भैया की शादी नहीं हुई थी। तब मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था और भैया प्लम्बर का। एक दिन की बात है, मैं पार्सल लेकर थोड़ा दूर चला गया और वहाँ से लौटते वक्त मेरे को रात हो गई। और भैया, जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट की, अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश में गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा होता है यार। बस तभी से प्यार मोहब्बत की कहानी शुरू हुई। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। बस ऐसी मस्ती में मैं बाइक चलाते हुए गाना गा रहा था। मैं कब्रिस्तान की ओर से शॉर्टकट लेके निकला। अचानक मेरी गाड़ी का ब्रेक लगा और मेरी गाड़ी रुक गई। ओह गॉड, ये मेरी मोटरसाइकिल को क्या हो गया? इसे भी अभी खराब होना था क्या? ए भगवान, अब मैं क्या करूं? टायर पंचर तो नहीं हुआ इसका? नहीं यार, इसका तो पेट्रोल ख़त्म हो गया और पेट्रोल पंप जाने के लिए तो 20-25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मैं कैसे जाऊंगा? रात 12:30 बजने वाले हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओहो भैया, इस रास्ते पर तो वाहन भी नहीं चल रहे हैं। किससे हेल्प लूं? क्या करूं? ओह गॉड, भैया को फ़ोन करूं क्या? मैं अभी ये सब सोच ही रहा था, अचानक क्या देखता हूँ कि मेरे पीछे से एक लड़की स्कूटी चलाते हुए आ रही थी। वो लगभग मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो गाना गाते हुए स्कूटी चलाते हुए मेरी तरफ आ रही थी और मेरी ओर देख करके मुस्कुरा रही थी। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया के सुनता है क्यों,
खुद की भी सुन ले कभी। हेलो मिस्टर, यहाँ पे क्यों खड़े हो? ये कब्रिस्तान है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो एक्चुअली क्या है कि मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब पेट्रोल पंप जाने के लिए 20-25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कोई लिफ्ट देख रहा था, क्या पता कोई मदद मिल जाए। ओह अच्छा, इतनी सी बात। चलो आओ, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें पेट्रोल पंप तक। चलो बैठो पीछे। क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं नहीं, आप जाइए, मैं चला जाऊँगा। अरे शर्माओ मत, बैठो। यहाँ पे खड़े रहोगे ना तो पूरी जिंदगी खड़े ही रह जाओगे। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चलती है, यहाँ पे सिर्फ मेरी गाड़ी चलती है। चलो बैठो पीछे। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं स्कूटी पर उसके पीछे बैठा और वो स्कूटी ड्राइव करने लगी और मुझसे बातें भी करने लगी। मैं उसकी बातों में इतना खो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, कहाँ से हो आप? मैं तो दिल्ली से हूँ और पार्सल का काम करता हूँ। मतलब इधर उधर पार्सल पहुँचाता हूँ। आज पता नहीं कैसे इतनी देर हो गई, बारिश शुरू हो गई और मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। वैसे आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हो? मेरे बारे में मत पूछो, मैं तो एक भटकती आत्मा हूँ, इधर से उधर घूमते रहती हूँ। वैसे मेरा नाम प्रिया है, तुम्हारा नाम क्या है? ओह, तो आप एक भटकती आत्मा हो। जब भी तो मैं कहूँ कि इतनी रात को स्कूटी पर सवार होकर के आप जा कहाँ रहे हो। वैसे अगर आप एक आत्मा हो तो मैं भी एक आत्मा हूँ, क्योंकि मेरा भी काम है इधर उधर भटकना। वैसे मेरा नाम अभिषेक है। मैं दिल्ली में अपने भैया भाभी के साथ रहता हूँ। वाओ, आपका नाम भी बहुत प्यारा है। वैसे इस नाम के लोग मुझे बेहद पसंद है। और जैसे उस लड़की ने ये कहा तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने भी उससे बोल दिया। वैसे मुझे भी प्रिया नाम की लड़कियां बहुत पसंद है और आप भी मुझे बहुत पसंद आए। आपसे मिलकर और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे लिफ्ट दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो पेट्रोल पंप आ गया है, चलो उतरो फटाफट, पेट्रोल लेके जाओ, गाड़ी में डालो और तुरंत घर की ओर निकलो। बहुत रात हो गई है, चलो उतरो फटाफट। ओह, बातों बातों में कब पेट्रोल पंप आ गया पता ही नहीं चला। चलो, हो सकेगा तो हम फिर ज़रूर मिलेंगे। और आज आपने हेल्प करके बहुत बड़ा एहसान किया है, ये एहसान मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। बाय प्रिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ। उसके बाद मैं उसकी स्कूटी से नीचे उतर गया और पेट्रोल पंप सामने ही था तो मैं पेट्रोल पंप तक पहुंच गया। भैया मेरे को पेट्रोल भरवाना है। कितने का? 100 रुपये का। ये लीजिए 100 रुपये और ये लीजिए गैलन। भाई साहब, क्या आपकी गाड़ी बिल्कुल बंद पड़ गई है? अरे हाँ यार, वो एक्चुअली क्या है कि कब्रिस्तान की ओर से मैं शॉर्टकट लेके निकल रहा था और अचानक मेरी गाड़ी बिल्कुल बंद पड़ गई। उसके बाद मैंने देखा तो पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। फिर उसके बाद प्रिया नाम की एक लड़की मुझे मिल गई तो उसने अपनी स्कूटी से मेरे को हेल्प दी, वरना यहाँ तक तो मैं आ भी नहीं सकता था। लड़की? कौन सी लड़की? क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आप तो उतनी दूर से पैदल चल कर आ रहे हो। अरे क्या भाई साहब, आपको एक लड़की और स्कूटी नहीं दिखाई दी? नहीं, मुझे तो कोई स्कूटी, आप तो बिल्कुल पैदल चल कर आ रहे हो उतनी दूर से। मैं तो हैरान था कि आप किस तरह की बातें बोल रहे हो। जो पेट्रोल पंप वाला कह रहा था, एक बार को मैं भी सोच में पड़ गया कि यार इसको एक लड़की और स्कूटी नहीं दिखाई दी। लेकिन मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। मैंने सोचा कि हो सकता है भाई कि अपने काम में बिजी हो, इस वजह से ये देख ना पाया हो। फिलहाल मैंने पेट्रोल से भरा गैलन उठाया, पैसे मैंने पहले दे दिए थे और वहाँ से
चलता बना। चलिए ठीक है भैया, मैं अब चलता हूँ, बाय। ओके भाई साहब, बाय। 20-25 किलोमीटर तक मैं पैदल चल कर आया और अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाला और लगभग अपने घर की ओर निकल गया। क्या बात है अभिषेक, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? पता है तुम्हें टाइम कितना हो रहा है? वो एक्चुअली भैया मैं रास्ते में आ रहा था और अचानक मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। फिर मैं पेट्रोल भरवाने चला गया था और गाड़ी भी ऐसी जगह पर ख़राब हुई थी जहाँ से कोई हेल्प भी नहीं हो पा रही थी। वो तो एक लड़की आई और उसने मुझे लिफ्ट दे दिया, तब मैं पेट्रोल पंप तक पहुँच पाया। ये तो पता नहीं कितनी देर हो जाती। तेरे को पता है तेरी कितनी चिंता हो रही थी मेरे को। चल कोई बात नहीं, अब हाथ मुँह धो ले, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। सुबह मेरे को भी निकलना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने हाथ मुंह धोया और खाना खाकर सोने चले गए। लेकिन पता नहीं क्यों रात में मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं जब भी सोने की कोशिश करता, उस लड़की का ख्याल मेरे दिमाग में आ जाता और चेहरा मेरी आंखों के सामने, मानो जैसे मेरे को उस लड़की से प्यार हो चुका था। मैंने प्लानिंग बनाई कि अगली रात मैं फिर से उस कब्रिस्तान के पास से निकलूंगा। हो सकता है वो लड़की मेरे को दोबारा मिले और मैं अपने मन की बात उससे कह डालूंगा। हाँ, पहली बार मैंने उस लड़की को देखा और मेरे को उससे प्यार हो गया। फिर अपने प्लान के मुताबिक अगली रात मैं फिर गाड़ी उसी कब्रिस्तान की ओर से निकाल रहा था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बस मैं ऐसे गाना गाते हुए गाड़ी चला रहा था। जैसे ही मैं कब्रिस्तान की साइड पहुंचा, अचानक वो लड़की मुझे सामने खड़ी हुई दिख गई, मानो जैसे मेरी कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं उसको देख करके गाड़ी का ब्रेक मार लिया। हेलो मिस्टर, तुम मेरे को ही ढूंढ रहे थे ना? हाँ प्रिया, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वैसे मिस्टर अभिषेक, मैं भी यहाँ तुम्हारा इंतज़ार ही कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रिया, आज तुम स्कूटी लेकर नहीं आई, ऐसा क्यों? अरे यार, मैंने तुमसे बोला तो है कि मैं एक भटकती आत्मा हूँ, तो मुझे स्कूटी की क्या ज़रूरत है? मैं तो यहाँ उड़कर भी आ सकती हूँ। देखो प्रिया, ये मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया। आई लव यू प्रिया, आई लव यू। क्या कह रहे हो? तुम एक आत्मा से प्यार करते हो? देखो प्रिया, मजाक मत करो। मैं वाकई में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता प्रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया। आई लव यू प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। कल रात 12 बजे मुझे वहीं मिलना। अभी तुम घर जाओ, बहुत रात हो गई है। ओके? ठीक है प्रिया, मैं कल रात 12 बजे तुम्हें यहीं मिलूँगा। हाँ ठीक है, अब जाओ। बस अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि प्रिया ने मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया था और मैं ये चाहता भी था। फिर मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और लगभग घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मेरे मन में कुछ डाउट थे जो चल रहे थे। मेरे मन में चल रहा था कि आखिरकार प्रिया ने मेरे को रात में क्यों बुलाया होगा। फिर मैंने सोचा क्या पता वो जॉब करती हो
और उसको रात में ही समय मिलता हो, तो हो सकता है उसने मेरे को तभी बुलाया हो रात में। और मिलने का मज़ा तो यार रात में ही होता है। फिर मैंने सोचा कि भैया को सब कुछ बता देता हूँ कि मैं एक प्रिया नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। बस फिर मैं ऐसे ही घर पहुँच गया और जब सुबह हुई तो मैंने भैया को सब कुछ बता दिया। अरे अभिषेक, तू आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया? वो भैया, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम प्रिया है और मैं उसी से मिलने जा रहा था। अच्छा, आखिर तूने भी अपनी गर्लफ्रेंड बना ली। अच्छा बता, कैसी है? दिखने में कैसी है? सुंदर है ना? हाँ भैया, दिखने में वो बहुत सुंदर है। समझ लो उसके जैसे कोई लड़की नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे को याद आ गया, उसने तो मेरे को मिलने के लिए रात में बुलाया था। तो क्यों ना भैया आप भी चलें मेरे साथ रात में, आप भी देख लीजिएगा उसको। तो भाई रात में क्यों, दिन में क्यों नहीं? ये बात तो भैया मैं भी सोचता हूँ, लेकिन हो सकता है दिन में उसे कुछ काम रहता हो, तभी उसने मेरे को रात में बुलाया हो। प्लीज़ भैया चलिए ना, आप भी मिल लीजिएगा। और हाँ भैया, हैरानी की बात यह है कि उसने जो रोड कब्रिस्तान की ओर जाता है, जहाँ से कभी कभार मैं शॉर्टकट लेता हूँ, उसी रास्ते पर उसने रात में बुलाया है। यार तू तो पागल हो गया है। तू खुद तो मरेगा मरेगा और साथ में मुझे भी मरवाएगा। तुझे पता वो रास्ता कब्रिस्तान की ओर जाता है, और पता उस कब्रिस्तान के रास्ते में कोई आता जाता भी नहीं है। लोग उस कब्रिस्तान के रास्ते को लेकर अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। लेकिन रात में वह लड़की वहाँ क्या करती है? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा भैया। भैया प्लीज़ चलिए ना। अच्छा ठीक है, रात में हम लोग वहाँ पर चलेंगे। थैंक यू भैया, आप ज़रूर चलिएगा रात में। जब आप मिलोगे ना तो आप भी कहोगे क्या लड़की पसंद करी है तूने। किसी तरह मैंने भैया को मनाया। जैसी रात के 12 बजे हम लोग उस कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। अरे यार, कहाँ आई वो लड़की? यहाँ खड़े खड़े आधा घंटा हो गया। थोड़ा वेट करिए भैया, आ जाएगी। यार तूने कैसी गर्लफ्रेंड बनाई है? ना तेरे पास उसका मोबाइल नंबर है और ना तुझे उसके घर का पता मालूम है। यार कुछ भी नहीं है तेरे पास। अरे भैया थोड़ा रुकिए तो सही, हो सकता है उसको टाइम लग रहा हो, किसी काम में बिजी हो। आ जाएगी ना, आप खड़े रहिए। भैया अब तो मेरे को यहाँ पर डर लग रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ से घर निकलते हैं। चल चल जल्दी कर। अरे क्या भैया, आप भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हो क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। बेफालतू में तूने मेरा समय वेस्ट कर दिया। हट। भैया थोड़ा खड़े रहिए, हो सकता है वो रास्ते में हो। चल अब फटाफट चल यहाँ से। हम लोगों को वाकई में बहुत देर हो गई थी खड़े खड़े, और हमारे पास अब जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। भैया वैसे ही मेरे से गुस्सा हो चुके थे, तो उसके बाद मेरी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हम लोग मोटरसाइकिल पे बैठे और घर की ओर निकल पड़े। लेकिन उसके बाद जैसे हम लोग घर पहुंचे, अचानक मेरे फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया। हेलो अभिषेक, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। प्रिया, तुम? लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम एक काम करो, मैं एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ तुम्हें। तुम उस एड्रेस पर आओ, तुम्हें सच खुद ही पता लग जाएगा। एक बार को तो मैं भी हैरान हो गया कि आखिरकार प्रिया को मेरा नंबर मिला कहाँ से। लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि मेरे को इस बात की खुशी भी थी कि आज प्रिया ने मुझे कॉल किया। फ़िलहाल जब मैं उसके बताए गए एड्रेस पर पहुंचा तो वहाँ पर मुझे एक लेटर मिला,
बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी उस लेटर में। उसमें लिखा था कि देखो अभिषेक, अब मेरे सपने देखना बंद करो, क्योंकि मेरी मौत आज से ठीक 12 साल पहले हो चुकी है। प्यार जिंदे इंसान से किया जाता है, मुर्दे इंसान से नहीं। बस ये लेटर पढ़कर मैं हैरान हो गया, और उस दिन के बाद से वो लड़की मुझे कभी दिखाई नहीं दी। मैं आज भी, मुझे मौका मिलता है तो मैं उस रोड पर चक्कर लगाता हूँ, मगर उस लड़की का कोई नामो निशान मुझे नहीं मिलता। और जब भी मुझे अननोन नंबर से कॉल आता है तो मेरे होश उड़ जाते हैं। अभिषेक, ये जो तुमने स्टोरी मुझे बताई है, क्या ये सच है या तुम झूठ बोल रहे हो? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या ऐसा सच में हो सकता है? मेरे को पता था भाभी कि आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये कोई स्टोरी नहीं, ये सच है। अभिषेक, लेकिन तुमने मुझसे एक बात क्यों छुपाई? क्या मतलब? कौन सी बात? मुझे तो तुमने बोला था कि ये बात तब की है जब तुम्हारे भैया और मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन स्टोरी के दौरान तो तुम प्रिया को इंट्रोडक्शन देते समय ये बता रहे हो कि मैं अपने भैया भाभी के साथ रहता हूँ। तो जब तुम्हारे भैया की उस वक्त शादी ही नहीं हुई थी तो भाभी कहाँ से आई? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भैया ने मुझसे पहले भी एक शादी कर रखी थी? और अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हमारे मॉम डैड एक्सपायर हो गए थे तब हम अपने बड़े पापा के लड़के के घर में ठहरे थे, और वो हमसे बड़ा है, तो इसलिए मैंने उससे कहा कि घर पर मैं अपने भैया भाभी के साथ रहता हूँ। लेकिन जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह अच्छा, सॉरी। अच्छा अभिषेक, तुमने जो मुझे बात बताई, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं भाभी? तो अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें? ये आवाज़ कैसी है? सुनो तो ज़रा। ये किसकी आवाज़ है? ये आवाज़ मेरी प्रिया की है। प्रिया, कहाँ हो तुम? ये प्रिया की आवाज़ है। कौन हो तुम? बताओ, कौन हो तुम? वही जिसके बारे में अभिषेक तुम्हें बता रहा था। मैं प्रिया हूँ। देखो अभिषेक, अभी हम लोग एक नहीं हो सकते, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। हम लोग अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। क्या? प्रिया? हाँ भाभी, ये प्रिया है, मेरी प्रिया। और हाँ, तुम दूसरी शादी कर लेना, और मेरा वादा है तुमसे, हम लोग अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अभी मेरे को जाना होगा। अलविदा मेरे दोस्त। हाँ प्रिया, हम लोग अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे प्रिया। आई मिस यू प्रिया, आई मिस यू। भाभी प्लीज़, आप भैया को प्रिया के बारे में कुछ मत बताइएगा। आई मिस यू प्रिया, आई मिस यू। हम अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। हाँ ठीक है अभिषेक, मैं तुम्हारे भैया को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम निश्चिंत रहो।
तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये मूवी भी अच्छी लगी होगी, आत्मा से प्यार। अगर आप लोगों को वाकई में अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर सेट करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुँचे। चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू।